हमारे जीवन में परमेश्वर बदलाव चाहता है पूरी रीति से, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी है और सब कुछ करने वाला परमेश्वर है ना। अब यह वचन में सुन रहे थे वचन संहिता से, जितनी भी बातों को सुना है वो विश्वास योग्य बात है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि हर एक पल हमारे जीवन में बड़ी कीमती है, इसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आप जानते हैं कि जब ये संसार की रचना हुई थी, परमेश्वर जब मनुष्य की सृष्टि की तो उसके बाद मनुष्य बहुत ही अपने आप को बुरी तरीके से बदल डाला था। परमेश्वर उन दिनों में बहुत ज्यादा पछताया, बाइबल में लिखा हुआ है, और पछता करके क्या किया जानते हैं? सबको नाश कर दिया। कारण क्या रहा कि सब बुराइयों में मन लगाया, सब के सब बिगड़ गए। हालेलुया। और वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब निकालिए, उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 और उसके वचन आगे से हम देखते हैं। मनुष्य की बुराई पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जो मनुष्य के मन के अंदर उत्पन्न होता है, निरंतर उसके मन के जो विचार है बुरा ही होता है। जैसे दिखावे की भाव, किसी व्यक्ति को हम अपने सामने जो है बिल्कुल सम्मान न देना, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन में बुरा ही उत्पन्न होता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अच्छे तरीके से लागू नहीं करने देना, मन के अंदर इस तरह से भाव आना कि बस प्रार्थना ही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बस हमें लगता है कि हमारा किया हुआ सब हम अपने समझ से अच्छा है, पर हमारा किया हुआ कुछ भी काम। नीति वचन के किताब में देखते हैं, वहां पर एक बात लिखा हुआ है, मनुष्य के चाल चलन उसकी दृष्टि में ठीक है, परंतु परमेश्वर उसके हृदय को जांचता है। हालेलुया। वचन में पढ़ रहे थे, तो परमेश्वर किस पे प्रसन्न होता है? धीर मन वालों से, खेदित मन वालों से। बहुत आप अच्छे दिखते हैं, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। अच्छा कपड़ा पहन रखे हैं, परमेश्वर नहीं पसंद करता, बल्कि आपके भाव क्या है परमेश्वर को लेकर, आप कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से, कितना लगाव है परमेश्वर से, कितना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने परमेश्वर के सामने भी बातों का हालेलुया। याद देखते हैं, नूह एक महान व्यक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमेश्वर जब दुनिया पे नजर लगाया तो दुनिया में परमेश्वर धर्मियों को खोजा। क्या किया है? पूरे दुनिया में परमेश्वर ने खोजा कि देखे कौन ऐसा है जो मेरी बातों को सुन सकता है, मेरी बातों को समझ सकता है, मेरी बातों को पहचान सकता है। तो जब परमेश्वर ने उनके बीच में जब देखा तो मात्र एक व्यक्ति नजर आया, उसका नाम क्या था? नूह। बाकी जितने थे सब जो है क्या नूह के खानदान में से होंगे ना, सारे उनके ही रिश्तेदारों में तो होंगे, लेकिन सब परमेश्वर के दृष्टि में क्या मिले? अधर्म के काम करने वाले बुरे मिले। यहाँ हमने देखा, यहाँ लिखा है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सही हो, सबके मन के विचार की बुराई था। और वचन कह रहा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या किया? मनुष्य को बनाने से पछताया। लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की थी तो
बात कही थी कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। वचन में शायद आप देखो 26 में, ठीक है, बहुत जल्दी करें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। देखो कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। स्वरूप का मतलब क्या होता है? जैसा, अपने जैसा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका एक जैसे शक्ल है नहीं है ना? तो परमेश्वर का कोई एक शक्ल हम नहीं कह सकते एक जैसा है, उसका रूप वो आप सब में है। पौलुस बोलते समय बोलता है कुरिन्थियों की किताब में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। मतलब वो परमेश्वर हम सबको अगर अलग अलग रूप दिया है तो हम सबके जैसा है परमेश्वर, हर रूप में वो हमको मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मतलब साफ है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो सबके साथ है, इसलिए हम सबको अलग अलग बनाया। किसी को काना भी बनाया, तो किसी को लंगड़ा भी बनाया, तो किसी को टुंडा भी बनाया। तो जो हम अच्छे हैं, सब कुछ हमारे पास होते हुए काना को हमको प्यार नहीं करना चाहिए, टुंडा को प्यार नहीं करना चाहिए, हैं? लंगड़ा को प्यार नहीं करना चाहिए। तो हम करते क्या है? टिप्पणी करते हैं। हमने से कई लोग हैं, देखा कैसा कर्म किया था जो लंगड़ा पैदा हुआ है, कैसा कर्म किया था जो अंधा पैदा हुआ, कैसा कर्म था जो है टूटा है। मतलब हम ताना मारते हैं, सृष्टि किसकी है? वो परमेश्वर। बाइबल बताती है जगह परमेश्वर ने अपना बर्तन अपने तरीके से बनाया। जिस तरह से एक कुम्हार बर्तन को बनाता है, जैसे मर्जी होता है बनाता है, वो उसकी मर्जी है। बनाने वाले को बर्तन नहीं बोल सकता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया। बनाने वाले की जरूरत जैसा है वैसा ही बनाएगा। परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य को बनाया इसलिए कि परमेश्वर जानता था एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को लंगड़ा को, उन टुंडा को, अंधे को अलग भेदभाव से नहीं देखा, सबको एक ही तरीके से। अगर हम आपको अगर यदि कुछ समझाने के लिए बोले, हम में से कोई भी यहाँ पर है और जिनके बच्चे हैं 4, एक बच्चे के हाथ में से एक उंगली नहीं है, मान लो उसको क्या बोलते हैं? अपाहिज बोलते हैं ना। तो क्या माँ बाप उस बच्चे को क्या नहीं करते? सारे उंगलियां होने वाले बच्चे को भी वही बैठ देते हैं और उनकी उंगली कम है उसको भी वही बैठ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्यार है। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमें अच्छा खासा बनाया, हमें अच्छी समझ दी है, बोलने के लिए आवाज दिया है, अच्छी खूबसूरती दी है, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। हमारा विचार पूरा होता है, हमारा सोच पूरा होता है, हमारे देखने का नजरिया पूरा होता है। जो प्रतिष्ठा परमेश्वर को हमारे हृदय से मिलनी चाहिए नहीं मिलता, मन के मर्जी चलते। और यहाँ वो लोग यही करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बनाया तो अपने स्वरूप और समानता, अपना समानता दिया। दूसरे शब्द है समानता। समानता का मतलब क्या होता है? समानता एक सम्मान दिलाता है परमेश्वर। मत्ती की किताब में साफ लिखा है परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवान को क्या करे? रचित करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चरणों में आने के बाद मेरी बुद्धि भी बुद्धिमान बन जाता है, सम्मान पाने लग जाता है, बराबरी में बैठने के योग बन जाता है। एक हमारे घर
रेलवे लाइन के तरफ एक कॉलोनी है, उनको लोग बड़े अशब्द भाषा से उनका संबोधित करते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर। कंजर मतलब अशब्द भाषा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज अगर आप जाओगे ना तो उनमें से कई ऐसे निकले कि उनका जीवन इतना अच्छा सुधार हो गया, प्रभु के कामों में आगे बढ़ गए। तकरीबन आधा कॉलोनी के लोग जो है ना, बच्चे, जवान बच्चे सब मसीह हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। उसको उनके बच्चों को आप देखोगे ना तो उल्टे पुल्टे काम करते नजर आएगा, है ना, और मांगते हुए तेल डाल करके बर्तन में, और शनि का नाम पे जो है शनिवार के दिन मांगते हुए रहते हैं। और बुढ़े लोगों को देखोगे तो ज्यादातर क्या करते हैं? दारू पी करके पूरे दिन मांगेंगे और शाम को दारू पी करके क्या रहते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं। वो गलत नहीं है, बल्कि उनके अंदर समझ नहीं होने के कारण बुरा करते हैं। ऐसे लोगों में परमेश्वर का जो वचन जाता है और जब वो परमेश्वर के बातों पे मन लगाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। और कल जो व्यक्ति उसको देखा है कि ये इस तरह का जीवन जीने वाला था, और आज जब उसको देख रहा है कि कितना अच्छा जीवन जी रहा है, उसको क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया था कि वो अनादर किया जाए। वचन क्या कहता है? अपने स्वरूप और समानता में बनाए। हालेलुया। जब तक उसकी सृष्टि नहीं हो जाती है, जब तक उसको रंग रूप नहीं दे दिया जाता है, तब तक उसकी पहचान नहीं होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आवाज को अगर आप सुनते हैं और उस आवाज को अपने जीवन में डालते हैं, और जब उसके जैसे आपका जीवन होता है तो आपका सम्मान आपको बिना मांगे ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम कई बार क्या कहते हैं? परमेश्वर करेगा, परमेश्वर आकर के हमको क्या करेगा? परमेश्वर ने तो वचन दे दिए, परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा बात करता है हमसे, क्या हम उसकी सुनते हैं? वचन साफ क्लियर कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये जो वचन हम पढ़ते हैं यही परमेश्वर है। तो जब हम पढ़ते समय बात परमेश्वर करता है हमसे, तो क्या हम उसके अनुसार अपने आप को डालते हैं? यहाँ वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं डाला। परमेश्वर ने जो बनाया अपना स्वरूप और समानता दिया, लेकिन क्या कर रहे? मन के मर्जी, दिन रात बुरे कामों में मन लगाए हुए हैं, दिन रात बुरा करते रहते हैं। जो पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, देखने सुनने बोलने से, या घर वालों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करते, उनकी सुनते नहीं है। तो जब हम अपने माता पिता, अपने पड़ोसी के सामने बुरा हो जाते हैं, तो जिसने आप और मुझे बनाया उसके सामने अच्छा कैसे बन सकते? जब आप अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, उसको जब सम्मान नहीं देते, उसकी दुख और सुख को अपना दुख सुख नहीं समझते, तो परमेश्वर को समझ पाएंगे? बताइए। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पालन पोषण किया, हमारे लिए कष्ट उठाया, हम उसी को उस बात के अनुसार उसका सम्मान नहीं करते, तो हम परमेश्वर के बारे में तो सिर्फ सुनते हैं, उसको हम कैसे सम्मान देंगे? कैसे मानेंगे हम उनकी? यहाँ ये लोग क्या कर रहा है? यहाँ जो हमने देखा है, यहाँ पर लिखा है, वो जो कुछ करते थे सब क्या करते थे? गलती करते थे। और परमेश्वर ने जब देखा उन मनुष्यों को बनाने से पछताया। क्या हुआ? पछताया। कई बार आप बोलते हैं ऐसे बच्चों को जन्म ही नहीं देता, अच्छा बोलते हैं सब, कई लोग ऐसा बोलते होते हैं। कब बोलते हैं? जब आप उससे दुखी होते, ऐसा ही होता है ना?
जब हम बच्चों से क्या होते हैं, दुखी होते हैं, कहते तेरे वजह से औलाद नहीं होता कोई अच्छा। तो हम जब इस दुनिया में होते समय हम उस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं और उसके प्रति हमारा क्या है, कुछ न कुछ मन के अंदर इच्छा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरे साथ किस तरह से क्या करना चाहिए, वो नहीं करता है तब आप उसको इस तरह का शब्द इस्तेमाल करें। लेकिन जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उसके विपरीत चलेंगे तो क्या वो खुश होगा? यहाँ ये लोग मन का मालिक है और उसकी इच्छा को, उसकी भाव को नहीं समझ रहे। हालेलुया। और यहाँ बताते समय बताना है परमेश्वर पछताया है और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर क्या हुआ? अति खेदित, बहुत दुखी हुआ मन से। परमेश्वर की भावना क्या थी कि मनुष्य को अपने स्वरूप पर समानता में बनाए, तो बनाया, लेकिन उसको बनाने का यही था कि वो क्या करे, फले फूले संसार में जाए और उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महिमा छोड़ दिया उसने, लेकिन फले फूले तो जरूर, संसार में भी भले, लेकिन महिमा ही जीवन से क्या हो गया? जो महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए वो महिमा खुद लेना शुरू कर दिया। मैं ही हूँ सब कुछ, मैं जो कहता हूँ वही करना है। हालेलुया। परमेश्वर मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या बोला है? क्रोध में आया, जिसको मैंने बनाया मिटा दूंगा। परमेश्वर जब क्रोधित होता है तो कोई उसको ठंडा कर सकता नहीं है। यहाँ कहता है मैं मिटा दूंगा। परमेश्वर जिस मनुष्य को मैं बनाया बड़ा दुखी हुआ है, तब कहता है मैं क्या करूंगा? मिटा दूंगा। हम क्या करते हैं? मिटा तो नहीं देते अपनों को, लेकिन कहते जा भाग जा घर से, तेरे लिए जगह नहीं है मेरे घर में। यही तो करते हैं। घर से गुस्सा में निकाल देते हैं। इसके अलावा हम कुछ करते, क्योंकि हमें डर है ना, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर गुस्सा में आकर के हम मारे भी तो डंडा से मार सकते, जान से नहीं मार सकते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं मिटा दूंगा। क्या कहता है? मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाली जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछता था। अपने मन के मालिक कौन थे? हम जैसे मनुष्य। लेकिन सजा परमेश्वर किसको देगा? सिर्फ मनुष्य को नहीं, जो कुछ बनाया, जो कुछ सृजा, सबको खत्म करना चाह रहा है परमेश्वर। किसी चीज को परमेश्वर, गलती मनुष्य ने की, पाप हम मनुष्य में से आया, पशु पक्षी जितने कीड़े मकोड़े जानवर पेड़ पौधा सब को परमेश्वर नाश करने के लिए बना दिया, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। और फिर परमेश्वर 8 वचन में कह रहा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसमें भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति जिसका नाम नूह है, उसके ऊपर उसकी दृष्टि बनी रही। कौन सी दृष्टि? अनुग्रह की, दया की दृष्टि। क्योंकि उतने परिवार में से एक ही व्यक्ति वहां ऐसा था जो परमेश्वर के अनुग्रह से चल रहा था। हालेलुया। अब परमेश्वर उस व्यक्ति के अनुग्रह की दृष्टि डाला, चाहता तो परमेश्वर क्या करता? उसको भी उसी के साथ पीस देता। कहते हैं जल के साथ में गुड़ भी पीसा जाता है, ऐसा कर सकता था, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है।
हालेलुया। वो हर बात को अच्छे तरीके से जानता है, किसके साथ करना क्या चाहिए। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि से हम देखते हैं कि वो बचा हुआ, और परमेश्वर ने 7 वचन के पहले अध्याय के पहले में कहता है नूह से कि तू अपने सारे घराना समेत जहाज में जा। इस बीच में आप पढ़ना, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने नूह से बात की। जब उसको देखा पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ही सिर्फ धर्मी है, तो परमेश्वर ने उससे क्या किया है, बात किया है। हो सकता है आप में से भी कोई हो सकता है, हालेलुया। आप में से भी कोई नूह हो सकता है जो परमेश्वर आपसे बात करे। लेकिन बात परमेश्वर करता है तो बात सुनने वाला आपके अंदर कान भी होना चाहिए। नूह ने कान लगाया उसकी आवाज के ऊपर, परमेश्वर ने जो जवाब सवाल का जवाब नूह ने दिया। परमेश्वर आवाज दिया, नूह कान लगाया, कोई मुझे आवाज दे रहा है। और जब नूह को परमेश्वर बात किया तो यहाँ आगे में हम अगर देखेंगे तो नूह जो है कितने प्राणी हैं आप जानते हैं? 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं और पत्नी है और अपना है। आजकल पत्नी भी पति के नहीं सुनते, है ना? और पति भी पत्नी के, ऐसा होता है। पत्नी अपनी चलाती है, पति अपना चलाता है। बहुत कम पत्नी पति है और दोनों है कि एक दूसरे के सहमति से चल रहे, बहुत कम है लेकिन कम है। लेकिन ज्यादातर क्या है कि नहीं। हाँ, पत्नी कहती है ऐसे होना चाहिए और पति कहता नहीं ऐसे होना चाहिए, और दोनों में क्या चलता रहता है? फल खिलाया था ना। वहां पर कारण क्या है? ये लड़ाई, दोनों के बीच की लड़ाई परमेश्वर तक आवाज नहीं पहुंचने देता है। बाइबल कहती है हमारी एकता नहीं होने के कारण हमारा प्रार्थना आकाश में रुक जाती है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक मन होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। हालेलुया। हमारा एक चित्त और एक मन होना ही परमेश्वर को वहां पूर्ण कराएगा। क्योंकि बाइबल में ये बात नहीं लिखा कि एक जन, क्या लिखा है? जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हुए उनके बीच में मौजूद। लेकिन उसके बीच में एक पॉइंट क्या है, एक बिंदु है, एक मन। क्या लिखा है? एक मन के साथ। 2 या 3 तो याद रखते हैं, लेकिन एक मन वाला बात क्या जाते हैं, भूल जाते हैं। एक भी बिंदी नहीं छूटना चाहिए बीच का, क्योंकि बिंदी से स्वाद होता है। एक बिंदी क्या आता है? छोटा सा, लेकिन उसी से क्या होता है? आपने पानी को देखा होगा, पानी का सुराग कहीं पर थोड़ा सा रिसाव बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे रिसाव बढ़ता चला जाता है और फिर वो बड़ा एक प्याला लगता है, बहुत बड़ा सुराग बनता है, जिससे क्या आ जाता है? नगरी गायब हो जाता है। कहीं बांध में थोड़ा सा सुराग पानी का हो जाता है, रिसाव से धीरे धीरे बांध को चौड़ा करते करते एकदम पूरी पानी एकदम से छूट पड़ता है, और फिर उस सामने वाला जितने भी गांव है सबको लेके चला जाता है। पिछले दिनों में पंजाब में हुआ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दया भी करता है, लेकिन परमेश्वर दया भी करता है जो परमेश्वर के तरफ मन लगाता है, जो उनके तरफ कान लगाता है, जो उनके तरफ ध्यान लगाता है, परमेश्वर उन पे दया करता है। लूत की कहानी जानते हैं आप लोग? सदोम और अमोरा एक जगह है, वहां के भी लोग बुराइयों में अपने आप को एकदम ढकेल दिया, सब मनमर्जी करने लगे, और इतना बुराई में था वहां के लोग इतने गलत कामों में आ गए थे, व्यभिचारी इतना काम वहां होने लगा था कि वो परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल घृणित हो चुके थे। और नूह जो है वो लूत जान करके उसी नगर में बस गया, क्योंकि लूत जब अब्राहम से अलग हुआ तो अब्राहम और लूत दोनों जो है चाचा भतीजा थे। अब्राहम देखा कि लूत और हमारे चरवाहों के बीच में थोड़ा सा क्या हो रहा है, अनबन हो रहा है, क्योंकि उनके गाय भैंस बकरी बहुत ज्यादा था, और जब वो चराने के लिए जाते थे तो
आपस में वो कहता था नहीं तुम यहाँ ले जाओ, वो कहता नहीं तुम यहाँ, आपस में लड़ने लगते थे। इसलिए अब्राहम ने कहा ऐसा सही नहीं है, इसलिए हम अलग अलग होना सही रहेगा, ताकि हमारे बीच में क्या ना हो, झगड़ा ना हो। अब्राहम ने उससे कहा कि देख पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुत बड़ा एरिया है, तुझे जो एरिया चाहिए उधर के एरिया चुन ले। और जब लूत नजर उठाया तो नगर ऐसा दिखा उसको, पूरा खूब हरियाली है उसमें। उसने कहा ये हरियाली वाली जगह मुझे दे दो, मैं उधर जाऊंगा। अब्राहम बोला उसी से बोला तू जो तुम्हें चाहिए जा। उसके अंदर क्या आया, हरियाली, बड़ा पहाड़ है, बड़े अच्छे हरियाली है, उधर हमारा सब कुछ सही रहेगा। लेकिन वहां के थोड़े समय की हरियाली लूत को जो है गुमराह कर दिया और लूत जाकर उस नगर में बसे। लेकिन वो जो नगर है इतना ज्यादा उसके लिए दुख के कारण बना। अच्छा खासा घर बनाया, मकान बनाया, लेकिन वहां पर लोग इतने बुरे हो गए, परमेश्वर की दृष्टि में इतना बुरा हो गया कि परमेश्वर उस नगर को आग और गंधक से जलाने के लिए लेकिन उससे पहले परमेश्वर अब्राहम से बात किया, जो मैं उस नगर को क्या करने जा रहा हूँ, नाश करने जा रहा हूँ। लूत से नहीं बात किया, किससे बात किया, उसके चाचा से बात किया, मैं उस नगर में जा रहा हूँ उसको नाश करने के लिए, क्योंकि वहां के लोग क्या हो गए, बिगड़ चुके हैं। अब्राहम ने बोला कि वहां मन में सोचा है तो मेरा भतीजा है, वहां कैसे बचाऊं। उसने कहा प्रभु अगर उस नगर में 50 लोग अगर होगा तो क्या उस नगर को छोड़ दोगे। दूत ने कहा कि हाँ उतने में मैं बचा लूंगा, उसको नहीं कुछ करूंगा। फिर बोला 40 होंगे तो, बोला तब भी नहीं नाश करूंगा। फिर बोले अगर वहां 30 लोग हो तो, बोले 30 भी होगा तो भी नहीं करूंगा नाश। फिर आगे 20 के ऊपर, उसके बाद आगे 10 के ऊपर, बोले 10 भी वहां लोग होगा तो भी मैं इस नगर को नाश। अब्राहम ने सोचा वहां तो 10 भी है। और जब ये भी दूत पहुंचता है उस नगर में तो लूत के घर में ठहरता है। लूत के घर में जब ठहरता है तो लूत के घर में ठहरता है तो लूत को इसलिए नहीं कि खाने पीने या रहने के लिए, लूत को वहां से निकालने के लिए। लूत को कहता है ये काम कर, कल सुबह होते से पहले, होने से पहले, सूरज निकलने से पहले तो परिवार अपने लेकर यहाँ से जा, निकल जा, नहीं तो ये सुबह जैसे सूरज निकलता है, निकलते के साथ ही ये नगर जो है भस्म कर दिया जाएगा, इसके साथ विनाश हो जाएगा। लूत कहता है कैसे होगा, मन में विचार रहा है, बड़ा अच्छा घर बना रखा है, कैसे जाए करके आनाकानी, मतलब थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं। जैसे जैसे रात बीतती गई, आधी रात बीत गई, सुबह होने को चला, वो फटने चला, ये लोग देख रहे हैं कि इधर उधर कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, दूध उनको हाथ पकड़ाओ, निकल यहाँ से बाहर, पकड़ के फाटक के बाहर ले जाकर के लूत और उसके परिवार को छोड़ा और बोल दिया मुड़कर के इस नगर के तरफ देखना नहीं। 2 बेटी, लूत का 2 बेटी था, एक पत्नी थी और लूत, 4 लोग वहां से। एक लूत के कारण क्या हुआ, एक सिर्फ लूत ही था जो उसके अंदर डर थी। वो निकला वहां से और रास्ते में थोड़ा आगे गया, सूरज निकला और आग और गंधक की बारिश हुई और नगर में आग पड़ा और एकदम धधकता हुआ दूर तक उसकी जो है सेक जाने लगा। लेकिन दूत ने बोला था मुड़ के कोई भी इधर देखना नहीं, लेकिन जो लूत की पत्नी थी वो मुड़ करके देखी, जलते हुए कैसे दिखाई देता है करके, और वचन में लिखा है वो नमक का खंभा बन गई। क्या बन गई, नमक का खंभा बन गई। वो आज भी वो खंभा है। लोग जाते हैं वहां देश में, जैसे कि यहाँ कहीं कहीं तो कुछ देखने जाते हैं ना, तीर्थ करने लोग जाते हैं तो कुछ इतिहास देखते हैं, वहां भी जाते थे। परमेश्वर के वचन के अनुसार देखिए, परमेश्वर की आज्ञा जो है अगर हम नहीं मानते हैं तो
तो हमारे ऊपर इसी तरह से जो परमेश्वर के विरोध काम करने का कारण जो सजा है वो हमें मिल जाती है, और हम इसको हल्के में ले लेते हैं। कई बार परमेश्वर दया करता है, बिल्कुल दया करता है परमेश्वर, लेकिन उनपे दया करता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। हाथ पकड़ के वो आपको नुकसान से बाहर निकालने का परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। अब आपको होगी घर उठा के मैं ले जाऊं तो शायद संभव नहीं है, लेकिन आपको बचाने का तो आप कई घर बना सकते हो। हालेलुया। दूध को वहां से परमेश्वर निकाल लिया, और नूह को परमेश्वर ने जो शब्द बोला कि तू क्या कर, जहाज बना। क्या बना? जहाज बना। हालेलुया। और नूह ने जहाज बनाया। अगर आप आगे पढ़ोगे यहाँ 25 अध्याय का पूरा, अगर वहां से नीचे तक, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत बातों को दिखाते समय आपको बता रहा है क्या क्या होना है, कैसे होना है। वो व्यक्ति जो है धर्मी था, और उसके जो है जो वो खड़ा था, ऐसा गवाही बोलते हैं। 9 वचन से आगे तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, उनकी वंशावली यह है कि वो धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। लोग किसके साथ चलता रहा? परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलने वाले दुनिया के साथ भी चलते हैं। बात को समझना है। परमेश्वर के साथ चलने वाले दुनिया के साथ भी चलते हैं, लेकिन परमेश्वर ही के साथ चलने वाले दुनिया की परवाह नहीं करते। मेरी बात समझ पाई? क्या फर्क आया समझ? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुसार, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बातों के अनुसार ही जीवन को जीना, वही परमेश्वर के दृष्टि में बात है। लेकिन परमेश्वर के साथ भी चल रहे हैं, दुनिया के साथ भी चल रहे हैं। ये दो नाव के चलने वाला परमेश्वर को पसंद नहीं है। कहने के तात्पर्य यह है कि दुनिया भी खुश मेरे द्वारा होना चाहिए और परमेश्वर भी खुश होना चाहिए। किसी एक को ही हम खुश कर सकते हैं, या तो दुनिया को खुश कर ले, या तो परमेश्वर को खुश कर ले। तो जब हम परमेश्वर को खुश करके चलेंगे तो दुनिया हमारे पीछे आएगी। आपको दुनिया के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार हमेशा से परमेश्वर से सीखते आते हैं, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं करते, मन नहीं लगाते, इसी कारण हम सीख नहीं पाते। हालेलुया। यहाँ पर जो शब्द लिखा है कि परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, ये गवाही कौन दे रहा है? उसके बारे में बता कौन रहा है? कौन बता रहा है? जो लेखक है, उत्पत्ति के किताब का लेखक कौन है बता सकते हैं? ये जो है उत्पत्ति, निर्बंध, गिनती, लगा अवस्था, ये किताब जो परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा पाकर के लिखा गया किताब, और इसका लेखक अगर आप उसमें देखेंगे तो मूसा है। किसके द्वारा लिखा गया है? अगर बाइबल के अंदर आप इसको देखोगे तो मानव जाति की सृष्टि के बारे में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये लिखा गया, ये किताब है। हालेलुया। कोई भी किताब बिना आत्मा को प्रेरणा से नहीं लिखा गया। लेखक जरूर इंसान है, लेकिन लिखवाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर हम देखें तो इसका मूसा जो है, मूसा परमेश्वर से बात करता रहता था, और वो परमेश्वर के साथ चलते चलते जो आज्ञाएं आगे हम देखेंगे तो उसमें आज्ञा है जो परमेश्वर ने दिया है, वो पहाड़ पे पर्वत पे गया है, और 40 दिन तक उसको वहां पर परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख करके दिया है। बाइबल में लिखा है वो आज्ञा जो 10 है परमेश्वर ने स्वयं लिख करके दिया है पत्थर के पत्ती में, लेकिन वो पत्थर के पत्ती क्या हो गया है? टूट गया है।
फिर से दोबारा उस पट्टी पे दूसरे पे लिखा है, लेकिन पहले परमेश्वर ने लिखा। कहने का मतलब है पत्थर के हृदय के ऊपर परमेश्वर आज्ञा लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक आत्मा है, वो आत्मा से प्रेरणा पा करके ये वचन को लिखा गया, और यहाँ पर लोग की गवाही परमेश्वर देता है, इंसान नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? परमेश्वर गवाही देते हुए कह रहे वो धर्मी था, वो खरा था, वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता। हालेलुया। यही परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर जैसा जैसा कहा वैसा किया। जब उन दिनों में नूह से परमेश्वर बात की, उन दिनों में वहां बहुत ही लोग होते थे और वहां सबके आपस में रिश्तेदारी थी। अगर नूह का 3 बेटा और 3 बहू थी तो जरूर वहां का रिश्तेदारी होगा। बहू के तो घर वाले होंगे, रिश्ता तो होगा ही, तभी तो बहू है। उनकी अपनी पत्नी है, उसके भी रिश्तेदार होंगे, उसके भी घर वाले होंगे, सारे कोई कोई तो रिश्ता होगा ही होगा, है ना। हालांकि आदम से लेकर सारे रिश्ते हैं, लेकिन वो रिश्ता है। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ नूह से ही बात किया। उसका क्या कारण रहा? क्योंकि वो परमेश्वर ही के साथ साथ बात में चलता था। हालेलुया। आज तो प्रार्थना के लिए बोलते हैं, आप में से तो कई लोग क्या करते हैं, चलेगा ये संडे को, कभी संडे मिस भी कर देंगे आराम से। कौन? रिश्तेदार घर में आए, या कहीं कोई इमरजेंसी काम हो गया भूल करके, हैं? अभी कुछ लोग जो है गांव गए हैं, 2 संडे हो गया, मैसेज कर देते हैं कि हम तो घूमने आए हैं। ठीक है, घूम गए, होता है, इमरजेंसी कोई बात होती है। लेकिन आप जानते हैं, मछली को जानते हैं, मछली कितने लोग जानते हैं? मछली कहाँ रहती है? पानी में। कहाँ रहती है? पानी में। पानी से बाहर। अगर वो मछली पानी से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? थोड़े समय तक सांसें चलती है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है? तो जब तक वो पानी से बाहर आने के बाद उसकी इच्छा क्या होती है? कूदने की प्रयास, मरने की प्रयास करते हैं ताकि आगे बाजू में पानी नहीं जाए। मछली पूरा अपने ताकत लगाता है, जब तक सांस जब तक रहती है तब तक जोर लगाता है, मैं पानी में नहीं, पानी में कूदूं, यही करता है ना। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप कहीं भी दूर चले जाते हैं, अगर परमेश्वर की सुनते हैं, तो आपकी खोज ये होनी चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए? संगीत। मुझे फोन सुबह आया, वो 2-3-4 बच्चे हैं, वो डेली फोन करते हैं, और खास करके जिस दिन प्रार्थना का डेट होता है, समय होता है, उस दिन से जरूर करेंगे कि आज मेरा मन घबरा रहा है, मेरा मन कर रहा है, कोई रहता है, ये वो बहुत कुछ। अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल में भी लिखा है, जो धर्म के भूखे और प्यासे किए जाएंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति भूखे और प्यासे है वही तृप्त किए जाएंगे, सब तृप्त किए। जिसके अंदर परमेश्वर है वो खराई से चलता है। यहाँ नूह के बारे में देखते हैं, नूह के बारे में गवाही दिया जा रहा है, वो धर्मी था, वो खरा था, वो परमेश्वर के साथ ही साथ चलता रहा। हम किसके साथ साथ चलते? हम खुद को जांचना है, हम किसके साथ चलते? परमेश्वर के साथ साथ ही चलते हैं या साथ चलते? साथ ही का मतलब होता है हमेशा, हर बात में, और साथ के मतलब है थोड़े समय फिर दूसरे के साथ ही। अगर हम साथ साथ ही चलने का फैसला लें तो परमेश्वर हमसे अनुग्रह करेगा। हालेलुया। यहाँ हमने देखा जो लिखा है कि वहां बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग जो सोचते बुरा सोचते, जो करते बुरा करते, सब कुछ बुरा था। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ एक व्यक्ति को देखा जिसमें ये सब बात नहीं पाया। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता। क्या लिखा है? वो परमेश्वर क्या बोलता है? सबसे पहला वो धर्मी था। क्या कह रहा है? नूह धर्मी था।
वो पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था। अपने समय के लोगों में, उन दिनों के लोगों में क्या था? वो खरा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और नूह से उसके एक बेटा का हुआ जन्म, जिसका नाम शेम था, और दूसरे का तीसरे बेटे का एपेत नाम, 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। क्या कर लिया था? चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। क्या कह रहा है? पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू देखो, यहां पर परमेश्वर बचाव का भी ऑप्शन दे दिया। नाश करने का प्लान भी कर लिया तो बचाव का भी ऑप्शन उसमें भी परमेश्वर दिया है। दया दिखाता है परमेश्वर। हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर नाश करने का ही फरमान जारी करता है तो दूसरे तरफ बचाव करने के लिए भी ऑप्शन दे देता है। और वहां पर नूह से कहा, तू एक जहाज बना। कितना ऊंचा बनाना, कितना लंबा बनाना, कितने मंजिल बनाना, कितनी कोठरी बनानी है, सारी बात यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। किस लकड़ी से बनाना है, सब कुछ बताया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर नाराज था तो एकदम से क्या कर देना चाहिए था? नाश कर देना चाहिए था। एक व्यक्ति धर्मी था, उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर देना चाहिए था? सिर्फ एक ही को परमेश्वर कुछ नहीं करता, वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं परमेश्वर के अंदर दया थी। उन बुरे लोगों के लिए भी दया थी, कहीं न कहीं छुपा हुआ था, जिसके लिए परमेश्वर जहाज के दया बनाने के लिए। और फिर परमेश्वर नूह के द्वारा उन लोगों को मैसेज देता है, बताता है कि बोल सबको, जो भी इस जहाज में आ जाएगा वो बच जाएगा। हालेलुया। जो कोई इसमें आ जाएगा जहाज के अंदर, वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। लेकिन जो नहीं आएगा वो क्या कर दिया जाएगा? लेकिन क्या नूह की आवाज सुना है लोगों ने? रिश्तेदारों ने सुना है क्या? नूह जो बोला नहीं होगा, नूह अपने रिश्तेदारों को बोला नहीं होगा, अपने बेटे बहू को रिश्तेदारों को बोला नहीं होगा, अपने सुधारवालों को बोला नहीं होगा, अपने पड़ोसियों में बोला नहीं होगा। अगर आपको पता चल जाए कि उधर से एक तो है ऐसी गाड़ी आ रही है कि उधर से मकान गिराते हुए आ रहा है, तो जो वहां देख के फाटक पे आया है वहां से शुरू हो गया, बुलडोजर चालू हो गई है, तो यहाँ बताने वाले जो है बताते हुए भागते हुए लक्ष्मी बिहार में रहे लोग हल्ला करते आ रहे, वहां बुलडोजर चालू है, घर टूट रहा है। अब जो सुनेगा वो सुनते हुए सब अपना बुद्धि इस्तेमाल करेंगे बचाव के लिए। बुलडोजर को रोके, अगर देखेगा कि घर में घुस गया, नहीं मारने वाला है, 2-4 घर तोड़ दिया, अल्लाह में भी लग गया, फटाफट कीमती सामान को कोशिश करेंगे निकालें, करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या वो वहां चुप होगा? जब परमेश्वर नाश करने के लिए बोल दिया तो क्या नूह इस बात को छुपा लिया होगा? है किसी को बोला हमें से क्या है बच्चा चुपके सबसे बेटों को बोला मरने दे इसको, ऐसा बोला होगा क्या? लिखा है वो धर्मी था, वो अपने समय के लोगों में खड़ा था, परमेश्वर के भय मानने वाला बच्चा था, वो उसके अंदर सबके लिए दया होगी, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वहां पर प्रचार किया गया था और लोगों को बोला गया होगा। लेकिन आप पढ़ोगे ना तो लोग जब उनको बता रहे तो लोग उसको ठट्ठा करे, बुढ़ाई क्या हो गया,
अभी तो खाने के दिन है, खेलने के दिन है, शादी ब्याह का समय है, इतना अच्छा मौसम है, और ये मुझे क्या करेगा? पागल हो गया है। उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं है किसी के जीवन में। आखिर में हुआ क्या? नूह अपने बेटे, बहू और पत्नी समेत मात्र वही 8 प्राणी जहाज के अंदर गए, मात्र। ना कोई चाचा आया, ना कोई ताऊ आया, ना कोई भाई आया, ना कोई बहन आई, ना कोई भी नहीं आया। लेकिन देखो, उन्होंने एक बात बोला था परमेश्वर, पशुओं के बच्चे को जोड़ा जोड़ा करके लेना, सभी जानवरों को जोड़ा जोड़ा करके लेना। कुछ को 7 जोड़ा बोला है, किसी को 1 जोड़ा बोला है। जितनी जानवर थे दुनिया में, शेर, चीता, भालू, ये वो फलाना ढेकर, सबको बुलाया और सब आ गए। अब नूह की कहानी, नूह की जल प्रलय की बात YouTube पे सर्च करोगे तो वीडियो देखोगे आप। सबने बात मानी, लेकिन मनुष्य इतना ढीठ, किसी ने नूह की बातों पे विश्वास, नूह को पागल समझ करके इग्नोर कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दरवाजा परमेश्वर ने बंद कर दी सारी, उसके बाद ये लोग दरवाजा पीटने के लिए आ गए। तब सब रिश्ता देखने लगे, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई क्या, तो कोई क्या। कहता भैया तो ये दरवाजा हमसे खुल नहीं सकता, क्योंकि दरवाजा बंद करने वाला कौन था? गेट जब वो बंद कर दिया, एक भी व्यक्ति को अंदर आने का समय नहीं है, क्योंकि ऑफर तो पहले परमेश्वर दे दिया था, मौका तो पहले परमेश्वर दे दिया था, उसको सबने इग्नोर किया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो ऐसा ही हो रहा है। आपको परमेश्वर बार बार बात करता है, पर आप में से बहुत से हमारे ऐसे प्रिय लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कब और कहां और क्या होगा। अभी लाल किला की घटना किसी को पता है? लाल किला में जो घटना घटी कितने लोग जानते हैं? क्या वहां के लोगों को पता था बम ब्लास्ट होगा? जितने लोग मरे क्या उनके घर वालों को मालूम था? कब कहां क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर ऐसे घटना से बचाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपको पहले वहां से किसी बहाने निकाल देगा। अभी परसों शादी थी सुमन की लड़की के, जिस लड़के का शादी था वो लड़का भी गया था उस दिन वहां पे सामान लेने, वहां कौन बनने के लिए गया था, वहां लेने गया था। बता रहा था कि वहां पर हम लोग पहुंचे नहीं, उससे पहले घटना घटा, और जब गए लोग बाद में तो वहां वीडियो बनाने के लिए गए। परमेश्वर जो है अपने लोगों को सुरक्षा दे सकता है, कोई संदेह कोई ना कोई बहाना होगा। हो सकता है वो हम खुलने के लिए सोचे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन वो आपके बचाव के लिए परमेश्वर ऐसा होने देता है। इसलिए रोमियो 8:28 का पढ़ना वहां लिखा है, जो कुछ हमारे जीवन में होता है हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर के दृष्टि में चलने वाले सही तरीके से जीवन लोग हैं, उनके लिए हर घटना उनके भलाई को लेकर आती है, कि हमें भूलना नहीं चाहिए। नूह ने उस समय में अच्छा बिल्डिंग बना रखा होगा, अच्छा उसका सब कुछ होगा, लेकिन उसने सब किसकी सुना? आवाज किसका सुना? ध्यान किस पे लगाया? परमेश्वर की बातों पे। औरों की तरह नहीं दुनिया में मौज मस्ती रिश्ता निभाने में नहीं लगाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाता रहा। और यही कारण रहा कि नूह अपने परिवार को बचा लिया। हालेलुया। अगर नूह नहीं चाहता तो शायद उसके बच्चे भी नहीं बचते। वहां बच्चे का नाम नहीं है कि वो धर्मी था, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम है नूह। तो ईश्वर ने कहा तू बच तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप अगर यदि सुरक्षित है, परमेश्वर को सुन रहे हैं, तो
तो आपके द्वारा, आपके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों को बचाएगा, क्योंकि आप फिर परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहेंगे। बेशक आपके बच्चे नहीं मानते, अलग बात है, पर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उसके लिए। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ढील हो जाए बच्चे, मैं सुनूंगा नहीं तेरी, पापा बोलेंगे मर जाओ घर पे, ऐसा नहीं जाना, मैं जाऊंगा, वो बच्चा नहीं बचेगा। याद रखना, वही बचेगा जो अपने माँ बाप की बात को इग्नोर नहीं करेगा। अगर माँ बाप बोलता है बेटा वहां मत जाना, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? माँ बाप की बात को सुनना चाहिए। तभी परमेश्वर का यही है, उनके द्वारा बच्चों तक आवाज पहुंचाता है। खतरनाक जगह पे तो वहां जाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? मैं तो समझदार हूं, मैं तो अपने बुद्धि से चलूंगा। माँ बाप चिल्ला रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मैं नहीं मानने वाला, भाग के चले जाते हैं। जाते हैं तो पैर में चोट लगा के आते हैं, पैर में मोच लग के आता है, कहीं हाथ में लगा के आते हैं, तो रोते हुए आते हैं मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। कारण क्या है? माँ बाप की सुननी वे अपनी समझ से चल रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर माँ बाप क्या करते हैं? हाँ मेरा बच्चा आ जाए, मेरा बच्चा आ जाए, ऐसे प्यार से, अच्छा ऐसे बोलते, अच्छा मना क्या था, क्यों किया? पहले तो डांटते हैं बच्चे से, तब जाकर के कुछ करते, मतलब दर्द को और जो है उसको बढ़ाते, तब जाकर के कुछ करते। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर है। हम जब उसकी सुनेंगे तो हम जरूर ऐसी बातों से बचेंगे। यहाँ ये कहा, इसको 5वें अध्याय में आप पूरा पढ़ेंगे किस किस तरह से घटना घटी और कैसे कैसे काम वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े काम उनके जीवन में किए। उस जहाज को 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई है और वो जहाज बाइबल कहती है पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज नहीं बचा जिसमें पानी नहीं था। सबसे ऊंची पहाड़, पेड़ पौधे सब कुछ पानी में डूब गए थे। पक्षी का पैर रखने की जगह नहीं था। कोई भी जानवर, कोई भी कीड़े मकोड़े के ठहरने का कोई जगह ही नहीं बचा। और जब 40 दिन 40 रात बारिश हुई और सब जगह पानी ही पानी पूरा दुनिया में, भाई चींटी को भी कहीं न कहीं टिकने के लिए सहारा चाहिए, कुछ भी नहीं मिला। सारे पक्षी कीड़े मकोड़े जहाज में हैं और समय के अनुसार जब 40 दिन बीत गए उसके बाद परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर काम किया। नूह ने एक कबूतर को बाहर निकाला, एक चीज बच गई, वो घूम फिर करके वापस आ गए, उसके पैर धरने की जगह नहीं। उसके बाद दोबारा में कुछ समय रुक करके एक हफ्ता फिर कौवा को बाहर निकाला। फिर वो कौवा कूद फान करके देखा कि उसके कहीं पर मिल गया जगह, तो वापिस नहीं आया। लेकिन कबूतर जो है वापिस आया तो उसके अंदर कुछ पत्ते आए थे, वापिस पैर में लग गए। मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, बीच में कोई भी बोलता हो तो नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है? क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, उसमें कहाँ क्या जाएगा, किस चीज से क्या चीज मिलेगा, वो एक अलग विषय होता है। हम एक चीज पढ़ाएंगे तो बाइबल नहीं है उतने छोटे जो आपको 1-2 घंटे 1 घंटे में सब मिल जाएगा। बहुत बात हम छोड़ के चल रहे, एक ही बात नहीं, बहुत बात छोड़ के चल रहे। हम शॉर्ट में जा रहे। हमारा जो समझाने का पर्पस सिर्फ वो है, फोकस हमारा वो है कि हम समझाना क्या चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो करना चाहता है, एक वचन को निकाल, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 7 वचन पढ़ो, उसके साथ 1 के साथ वचन। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है,
तुम्हारा काम नहीं। यहाँ पर जो है एक बात हम देखे, ऊपर से पढ़ेंगे ना प्रेरितों का कार्य, कलीसिया का इतिहास है। इसमें क्या है कि बहुत से सवाल और बहुत से जवाब है, लेकिन यहाँ पर एक बात बोलते समय बोलता है, हर बात एक एक चीज ऐसे ही पूछा गया। उनके चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा या कैसे होगा। यहाँ ऊपर में पूछते हैं 6000 बंदे इकट्ठे जब हुए तो पूछे, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपना स्वर्ग में लेके जाने के लिए हमको घर बना रखा है। तो हम में से कई लोग कहेंगे क्या अभी लेके जाएगा? तो ऐसा जवाब जो होगा सवाल, उसका जवाब अभी लेके नहीं जाएगा। वो परमेश्वर जब ठहराया समय होगा तभी लेके जाएगा। तो यहाँ पर भी इस सवाल को पूछते समय पूछा है, तो वहां प्रभु क्या बताता है? जिस बात को परमेश्वर अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है, क्या लिखा है साथ में, उसने उससे कहा उस समय या उन कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। जो परमेश्वर का आत्मा जिस बात को नहीं प्रकट कर रहा है, वो तीसरा व्यक्ति आप अगर पूछना चाहते हैं उस बात को। एक भाई हमारे पास पहले प्रार्थना में था, एक दिन ऐसे प्रचार में एक बात उठ करके बोल दिया, आप तो भजन संहिता पढ़ रहे थे तो कहां चले गए दूसरे दिन? आपके हिसाब से हम वचन प्रचार करेंगे कि हमें जो पीछे से परमेश्वर देगा हम उसके हिसाब से प्रचार करेंगे? हमें तो जो मिलेगा हम उसके हिसाब से आपको देंगे ना। तो आप कभी भी इस तरह की बात बोलने से पहले अपने आप को सोचना है कि बीच में अगर आप बोलते हैं तो आपको उस चीज का पता होना चाहिए। सिर्फ एक बात को लेकर के किसी को डिस्टर्ब नहीं करना कभी, याद रखना। तो वो उनसे बहस करने लग गया उसी टाइम में, बोला चुप। उन्होंने बोला मेरे से, मैं जवाब दूंगा, चुप। उनको मैं चुप कराया, बहुत बोलने लगे लेकिन मैं नहीं चुप, क्योंकि वो भी मतलब ऐसा हो जाता है कई बार, सबका समझ अपना है ना। तो इसलिए कभी भी किसी बात पर हम अगर यदि टिप्पणी करना चाहें तो उससे पहले सोचे कि जो इसका सारांश क्या है। बाद में आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा करके समझ लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है बहुत सी बातें मैंने जब कह दिया, एक चीज का नाम नहीं लिया, मैं जहाज में सब कुछ आया, मैं साफ लिखा है, एक मैंने भी पढ़ के नहीं बताया, जिसमें लिखा है सारी बातें सभी को बोला है। साफ जोड़ा किसी को बोला, किसी के एक जोड़ा बोला, सांप भी है इसमें, मैंने सांप का भी नाम नहीं लिया है ना, हाथी है, घोड़ा है, बहुत कुछ है, तो हम नाम ही नहीं लिए। सब कुछ बोले तो सब कुछ को परमेश्वर लिए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो उसके अंदर नहीं आया। मेरी मछली की बात, तो मछली का तो नाम ही नहीं लिया है ना, उसका तो कोई नाम ही नहीं लिया, लेकिन लिखा है जो परमेश्वर ने बोला है उससे सब कुछ लेना तो लिया और सबने बात माना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, हम भी बात को मानने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर नूह से परमेश्वर को सबसे मेन पॉइंट क्या है, इतने लोगों के बीच में एक ही व्यक्ति धर्मी मिला, ना उसके बेटे धर्मी थे, ना ही बहु धर्मी, ना ही उसके पत्नी। किसी से बात किया है यहाँ पे? डायरेक्ट एक व्यक्ति से बात किया है, वो किससे? नूह। नाम क्लियर किया है, बीच में बेटे का नाम आया है, 3 बेटे हैं, तीनों बेटे का नाम हम पढ़े हैं, बीच में ऐसा ऐसा नाम लिखा है सेम, हाँ इस तरह से। लेकिन शुरुआती दौर में वहां पर क्या कहता है, वो व्यक्ति खरा था, धर्मी था और परमेश्वर के साथ चलता। हालेलुया। तो हमको किसके साथ चलते रहना चाहिए? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ चलने से हमारे लिए मार्ग वही दर्शक, अगुवाई वही करता है, हमारा मार्गदर्शक वो है। क्योंकि नीति वचन के किताब में लिखा है जब हम परमेश्वर का स्मरण करके सब काम करते हैं तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हालेलुया। मैंने आपको नूह की कहानी, लूत की कहानी बताई। अब वहां डिटेल में जाएंगे तो लूत में बहुत बातें वहां पे हैं। उनके 2 बेटियां थी, वो 2 बेटी परमेश्वर के साथ उसका कैसा रिश्ता था, पत्नी का कैसा रिश्ता था, वो सब तो नहीं हमने बढ़ाया ना, सिर्फ पॉइंट दिया
क्योंकि नूह ऐसा था, परमेश्वर लूत को जो है वहां से बचाया करके, और वो किसके द्वारा बचाया, क्यों बचाया, वहां 2-3 नाम हमने लिए, जैसे अब्राहम के बारे में हम सब जानते हैं। बाइबल कहती है अब्राहम जो है सभी का एक मूल पिता बन गए। क्यों? अब्राहम एक विश्वास का प्रतीक है। क्या है वो? अब्राहम के जैसा विश्वास किसी का नहीं है। बाइबल के अंदर अगर विश्वास की बात करें तो अब्राहम का जो विश्वास है वैसा विश्वास किसी का नहीं है। और वो विश्वास देखकर परमेश्वर अब्राहम को मूल पिता बना दिया सबका, विश्वासियों का मूल पिता। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर्म बिना क्या है? कर्म नहीं करते हैं और विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन क्या है? मैं मछली की बात आपसे कह रहा था। जो मछली पानी से निकल जाता है वो क्या हो जाता है? जिंदा मछली का काम क्या होता है? मरा हुआ मछली तो बस पानी में फेंकेंगे तो कैसा होगा वो? वो बह करके जहाँ पानी का बहाव जाएगा उधर बहता चला जाएगा। लेकिन जिंदा मछली क्या करती है? जिंदा मछली किधर भागती है? पानी जो इधर से बह के उधर जा रहा है तो मछली किधर को जाती है? जिंदा मछली ऊपर की तरफ आती है। बहुत से लोग क्या है, जिधर पानी बह के जाती है उधर की तरफ जाते हैं, वो जिंदा नहीं है। जो व्यक्ति जिंदा है बहना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं ना तो हम दुनिया को उतना मार्ग से हटा के रखना चाहिए। आत्मा तो प्रभु देता ही नहीं है। परमेश्वर लोगों को जो बात बताई शायद आज किसी को बताने से हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जिसके साथ वादा किया है परमेश्वर उसके साथ वो वादा को निभाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमको क्या बनना चाहिए? जिंदा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सुनने वाला, चलने वाला, धाराओं को फाड़ के आगे निकलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं भटक जाते हैं, दाएं बाएं भाग जाते हैं, चमत्कार ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा वहां भीड़ होती है वहां पे जाना पसंद करते हैं। उनके बारे में कहा गया वो बहती हुई नालियों में बहने वाले लोग हैं, धाराओं में बह जाते। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो धाराओं को चीरने वाले, स्थिर बने रहने वाले लोग हैं। और जो व्यक्ति स्थिर बने वाले लोग हैं और वचन पे चलने वाले लोग हैं वही परमेश्वर को पाता है। बहने वाले मुर्दा नहीं बनना है, जीवित बनना है, धाराओं को चीरने वाले बनना है, स्थिर जीवन जीने वाले बनना है। हालेलुया, वचन के अनुसार साथ साथ चलने वाले बनना है। किसके साथ चलना है? आपको पास्टर बहुत प्यार करता है उसके साथ चलना है, खाली परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर डांट दिया तो आपको भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ममता नहीं भागना चाहिए, साथ साथ बने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम मजबूताई से पकड़ करके हमें जड़ बनना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जड़ बनेंगे तभी हम क्या है, बहुत सारे फलवंत भी होंगे, बहुत से फल भी हमारे अंदर लगेगा, मजबूत पौधा भी बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं नूह के कहानी में से हमको क्या सीख मिलता है? क्या हम सीखते हैं? कि हमें परमेश्वर के साथ साथ कैसे भी परिस्थिति सामने आता है परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है। हालेलुया, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, विश्वास में बने रहना है। प्रभु ने वादा किया है वो करेगा पूरा, इस विश्वास को हमको छोड़ना नहीं है। थोड़े समय हम आकर के परखना नहीं है, कुछ दिन के लिए हम आए, हम प्रभु के चरणों में
और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे तो अच्छा है। कल हो सकता है कि कुछ अच्छा ना हो तो क्या करना चाहिए उस टाइम? विश्वास रखना, धैर्य रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? रखना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हालेलुया। धीरज के साथ बढ़ना चाहिए। जब हम धीरज के साथ भरेंगे तो परमेश्वर का वायदा हर एक हमारे जीवन में पूरा होगा। उसने जो कहा 100% पूरा होगा, उससे एक बिंदी हटा नहीं सकता कोई। वचन में लिखा है साफ, धरती का टल जाना, आकाश के टल जाना सहज है, पर मेरा कहा हुआ एक वचन का बिंदी भी बिना पूरे हुए नहीं टलने वाला है। हो सकता है भविष्यवाणियां टल जाएगी, अन्य भाषा होगा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के साथ जो प्रेम है वो कभी खत्म होगा नहीं। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ क्या करना चाहिए? धर्मी बनकर के जीना चाहिए, खराई से चलना चाहिए, और जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वही करना चाहिए, उसके साथ साथ चलते रहना चाहिए। मत्ती के किताब में बहुत सी बातें लिखी है। जो कोई मुझसे अधिक अपने बच्चों को प्रेम करता है वो मेरे साथ नहीं चल सकते, मेरे शिष्य नहीं हो सकते। तो जब बच्चों की बात आती है तो बच्चे को ज्यादा हमारा करीब होता है, बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं। तो बच्चे के जब परमेश्वर पहले बोल देता है तो हमें अपने बाकी रिश्तेदारों को कितना ख्याल रखना चाहिए। घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो मैंने एक बार बोला था, कुछ बोला था मैंने, आप शायद किसको बोला था? टाइम देकर के मैंने, हाँ शायद सुदेश आपको बोला था ना, जो कोई रिश्तेदार आ जाए तो आप क्या करना, चाय पानी दे देना और उनको बोलना कि मैं अभी 2-3 घंटे के बाद हम आते हैं, उसके बाद आपके साथ बैठेंगे, और नहीं तो आप मेरे साथ चलो। ये बोला था शायद मैं ना, सबको बोला था है ना। रिश्तेदार भी आते हैं तो अगर यदि 4 लोग हैं तो कोई बात नहीं, एक आदमी खरीदार के लिए छोड़ो, पर 4 सारों में चारों क्या है, गायब हो जाते हैं। ऐसा होना चाहिए, सबके सब उसके खातिरदारी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। किसके साथ चलना चाहिए? क्योंकि प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर, रिश्तेदारों को भी संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं लेकिन समय नहीं है, हमें इजाजत देता है। आप लोग जो आए हैं, आज बहुत लोग फिर नहीं नजर आ रहे, वो पानी की धाराओं में बहने वाले लोग। हालेलुया। हम क्या नहीं होना चाहिए? जिंदा मछली बनना चाहिए कि मुर्दा बनना चाहिए? कितने लोग मछली बनना चाहते हैं? जिंदा कि मुर्दा? जिंदा। तो जिंदा मछली का मतलब सामना करना पड़ेगा। तैयार है क्या? धारा मिलेगा आपको पीछे की तरफ, तो आपको कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।